अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आज काले चने का चाट बनाने वाली हूँ और ये चाट इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है, चटपटा सा बनता है। चाट तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस तरह का चाट बना के आप खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने काले चने ले लिए हैं। आप चाहें तो सफ़ेद चनों से भी बना सकती हैं, लेकिन ये चाट काले चनों से बहुत मज़े का बनता है। मैंने काले चने ले लिए थे 1 कप और इसको जो है वो मैंने पानी डाल के 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैंने रात को भिगो के नहीं रखा था इसको, अगर आप चाहें तो आप रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसे सुबह ही भिगोया था, 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, ताकि इससे क्या होता है कि चने बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। 2 घंटे के बाद चने जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे। काफ़ी हद तक चने सॉफ्ट हो चुके थे। अब मैंने इसका पानी जो है वो रिमूव कर दिया था और इसको जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। प्रेशर कुकर में डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। वो इसलिए ताकि चने जो हैं वो बिल्कुल रूखे पीखे ना रहें, अंदर तक इसका टेस्ट नमक का चला जाए। इससे चाट बहुत ही मज़े का बनता है। अब मैंने जो है वो प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था और 3 से 4 सीटी आने तक इसको मैंने गला लिया था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना वो हमारी लाइट चली गई थी और बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तब मैंने इसको रोक दिया था वीडियो को, और बाकी का जितना प्रोसीजर है वो मैंने लाइट आने के बाद किया था। चने यहाँ पे हमारे गल चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट चने हो गए थे। अच्छे से हाथ से जो है वो मैश हो रहे थे। बस इतने से हमने चने को गलाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बाउल मैंने लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाला है। चाट है तो चाट मसाला तो ज़रूर ही जाएगा। उसके अलावा मैंने डाला है 1 चम्मच, ये मेरे पास टीस्पून है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है, कोई भी आप ले सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया था काला नमक। आपके पास अगर काला नमक ना हो तो आप आम नमक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ली थी और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब इन सारे मसालों को मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी, यानी इसका एक जो है वो पेस्ट सा मैं तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस तरह जो है वो चाट बहुत ही मज़े की बनती है, हल्की सी फ्राई हो जाती है तो बहुत मज़े की बनती है। आगे तो रमज़ान का महीना आने वाला है, तो चाट तो हम बनाती ही हैं रमज़ान में बहुत। तो इस तरह की चाट आप एक बार बना के देखिएगा। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप कई बार बना के खाएंगे इसको। अच्छा, अब एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल का ले लिया है। अगर आप नहीं ऑयल यूज़ करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच ऑयल का लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक का पेस्ट मैंने डाला था और उसको हल्का सा फ्राई किया था। इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है और इसका एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है चाट में। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो डाइट के लिए भी ये चाट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो हेल्दी भी है। लेकिन इसके लिए ये है कि आप फिर ऑयल जो है वो यूज़ ना करें। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था इसमें, उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। ज़ीरे को फ्राई करने के बाद अब मैंने जो पेस्ट बनाया था, पाउडर मसाले सारे डाल के, पानी डाल के, उसको मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि इसमें जो है वो मिर्चें हैं और जो भी मसाले हैं वो उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें जो मैंने पानी डाला था वो भी ड्राई हो जाए। अब थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और मसाला भी जो है वो अच्छा सा बन गया है। इसमें मैं अब चने ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि चनों के ऊपर जो है ना ये सारी कोटिंग हो जाए मसाले की। बस जस्ट 1 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है। चने हमारे वैसे ही ऑलरेडी पकी हुई हैं, लेकिन सिर्फ ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो आप चाहें तो इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं बनाया क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते हैं, आपको पता है। मैं तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मसाले ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पर कोटिंग हो गई थी मसाले की। तो इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बाउल में निकालने के बाद जो है वो इसको हम ठंडा करेंगे, क्योंकि गरम है बहुत ज़्यादा अभी ये चने, तो इसके ऊपर हम कुछ भी अब ऐड नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए।
اس کے بعد اب ٹھنڈا ہو گیا چاٹ جی، تو میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی تھوڑے سے پیاز جو کہ میں نے باریک چاپ کر لیے تھے۔ تو اس طرح پیاز جو ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، چاٹ میں تو پیاز ویسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اس کے اوپر ٹماٹر، تھوڑی سی سبز مرچ اور تھوڑا سا میں جو وہ سبز دھنیا ڈالوں گی۔ آپ چاہیں تو اس میں اور بھی اس کو ہیلدی بنانے کے لیے کھیرے ایڈ کر سکتے ہیں، آلو بھی اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس چاٹ میں آلو جو ہیں وہ بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کوئی بھی سبزی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس مسالے چونکہ ہم نے پہلے ہی ایڈ کیے ہوئے تھے، نمک آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اگر کم ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں، باقی اور کوئی مسالے اس میں ایڈ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھی سی لک آ گئی اس کی، کلرفل بن گیا، بہت اچھا تھا جی ٹیسٹ میں بھی یہ۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک لیمن کا جوس بھی ڈالا تھا، تاکہ ایک کھٹا پن بھی اس میں آ جائے، بہت چٹپٹا سا بن جائے۔ اب اس کو جو ہے وہ میں نے تیار کرنے کے بعد اچھا سا مکس کرنے کے بعد میں اس کو چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں بھر لیا تھا، کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کھاتے نہیں ہیں بالکل بھی، بہت نخرے کرتے ہیں، تو بچوں کے لیے تھوڑا سا اٹریکٹیو تھا یہ، تو میں نے اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے گلاسز میں بھر کے، تو جس طرح کی ہم بازار میں کھاتے ہیں چاٹ، اس طرح بالکل بنا دیا تھا۔ تو بہت ہی کلرفل اچھا لگ رہا تھا۔ آپ چاہیں تو سبز مرچیں جو ہیں وہ باریک چوپ کر کے ڈال سکتے ہیں، میں نے اس طرح موٹی موٹی اس لیے ڈالی تھی جو کہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ بعد میں نا بچوں نے مجھ سے یہ ساری جتنی میں نے ڈالی تھی باہر نکلوائی تھیں کہ آپ نکالیں تو ہم پھر کھائیں گے، تو میں نے اس